तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। चलिए, उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आज हम लोग टॉप 25 जीके जीएस की बात करेंगे, जो वेरी इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, तब आगे बढ़ें। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर। बताइए, भारत का खोज किसने की थी। ऑप्शन सुन लीजिए। ए वास्को डिगामा, बी फायान, सी अलाब्रोनी या डी इब्न बतूता। तो देखिए, इसका आंसर आपका ये हो जाएगा, वास्को डी गामा। ठीक है, अगर हम वास्को डी गामा की बात करें तो वास्को डी गामा पुर्तगाल का था। ठीक है, पुर्तगाल। अब देखिए, अब बात है पुर्तगाल की, तो देख लीजिए ये है मैप में पुर्तगाल। ठीक है, अगर हम पुर्तगाल की राजधानी की बात करें तो पुर्तगाल की राजधानी पड़ता है लिस्बन, पड़ता है लिस्बन। वास्को डी गामा देखिए 1498 में आया था आपका कालीकट, यानी इंडिया में 17 मई 1498। इसको भी दिमाग में रखिएगा, 17 मई 1498 में आया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। बताइए, भारत का मानक समय रेखा कौन सी है। ऑप्शन सुन लीजिए। ए 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा, बी 82.5 डिग्री उत्तरी देशांतर रेखा, सी 82.5 डिग्री पश्चिमी देशांतर रेखा या डी 22.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा। तो देखिए, इसका आंसर आपका ए हो जाएगा, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। बताइए, अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष हुई। ऑप्शन सुन लीजिए। ए 1947, बी 1949, सी 1961 या डी 1983। तो देखिए, इसका आंसर आपका सी हो जाएगा, 1961। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। बताइए, मैक्सेस पुरस्कार पाने वाले सबसे पहले भारतीय कौन थे। ऑप्शन सुन लीजिए। ए विनोबा भावे, बी रविन्द्रनाथ टैगोर, सी दयानंद सरस्वती या डी गोपाल कृष्ण गांधी। तो देखिए, इसका आंसर आपका ए हो जाएगा, विनोबा भावे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। बताइए, स्वांग किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य कला है। ऑप्शन सुन लीजिए। ए कर्नाटक, बी हरियाणा, सी तमिलनाडु या डी उत्तर प्रदेश। तो इसका आंसर आपका बी हो जाएगा, हरियाणा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। बताइए, भारत में वर्तमान में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं। ऑप्शन सुन लीजिए। ए 23, बी 24, सी 25 या डी 26। तो देख लीजिए, इसका आंसर आपका सी हो जाएगा, 25 हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका फैसला कौन करता है। ऑप्शन सुन लीजिए। ए लोकसभा स्पीकर, बी लोकसभा अध्यक्ष, सी भारत का प्रधानमंत्री या डी भारत का वित्त मंत्री। तो देखिए, इसका आंसर आपका बी हो जाएगा, लोकसभा अध्यक्ष। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। बताइए, तंबाकू पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है। ऑप्शन सुन लीजिए। ए जापान, बी चीन, सी अमेरिका या डी भूटान। तो इसका आंसर आपका डी हो जाएगा, भूटान। अगर हम भूटान की बात करें तो देख लीजिए, ये है मैप में भूटान। देखिए, भूटान की राजधानी थिम्पू पड़ेगा, थिम्पू। ठीक है, और भूटान जो है ना, इंडिया का पड़ोसी देश है। अगर हम जापान का बात करें तो जापान का राजधानी टोक्यो पड़ेगा, आप लोग को मालूम ही होगा, टोक्यो। चीन का बीजिंग हो जाएगा, और अमेरिका का वाशिंगटन डीसी हो जाएगा, वाशिंगटन डीसी। अब देखिए, बात यही है अमेरिका की, तो अमेरिका को भी मैप में देख लीजिए। देखिए, ये है मैप में अमेरिका। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। बताइए, राष्ट्रीय मतदाता दिवस प्रत्येक वर्ष किस दिन मनाया जाता है। ऑप्शन सुन लीजिए। ए 24 जनवरी, बी 25 जनवरी, सी 26 नवंबर, सॉरी सी 25 नवंबर या डी 26 जनवरी। तो देख लीजिए, इसका आंसर आपका बी हो जाएगा, 25 जनवरी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। बताइए, भारत का संवैधानिक मुखिया कौन होता है। ऑप्शन सुन लीजिए। ए प्रधानमंत्री, बी राष्ट्रपति, सी लोकसभा अध्यक्ष या डी उपराष्ट्रपति।
तो देख लीजिए इसके इसका आंसर आपका बी हो जाएगा, राष्ट्रपति। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। बताइए, अंग्रेज़ों के नमक कानून के विरुद्ध महात्मा गांधी ने कौन सा आंदोलन शुरू किया था? ऑप्शन सुन लीजिए। ए सविनय अवज्ञा आंदोलन, बी खिलाफत आंदोलन, सी भारत छोड़ो आंदोलन, या डी उपरोक्त सभी। तो देखिए इसका आंसर आपका ये हो जाएगा, सविनय अवज्ञा आंदोलन। ठीक है। अगर हम भारत छोड़ो आंदोलन की बात करें तो ये 1942 में होगा, 1942 में हुआ था। ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। बताइए, भारत में जिप्सम का सर्वाधिक उत्पादन निम्नलिखित में से किस राज्य में होता है? ऑप्शन सुन लीजिए। ए हरियाणा, बी कर्नाटक, सी उड़ीसा, या डी राजस्थान। तो देखिए इसका आंसर आपका डी हो जाएगा, राजस्थान। ठीक है। अब बात यही है राजस्थान की, तो ये देख लीजिए इंडियन मैप में ये है राजस्थान। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। बताइए, ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपना पहला कारखाना कहाँ खोला था? ऑप्शन सुन लीजिए। ए सूरत, बी कोलकाता, सी मैसूर, या डी बेंगलुरु। तो देख लीजिए इसका इसका आंसर आपका ए हो जाएगा, सूरत। ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इसका आंसर ए हो जाएगा, सूरत। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। बताइए, बुली शब्द का प्रयोग किस खेल में किया जाता है? ऑप्शन सुन लीजिए। ए क्रिकेट, बी फुटबॉल, सी हॉकी, या डी बास्केटबॉल। तो देखिए ये आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे कमेंट बॉक्स में इसको आंसर दीजिएगा। ठीक है। कमेंट बॉक्स में ये आप लोग का SW है, यानी होमवर्क। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। किस भारतीय एथलीट को उड़न परी के नाम से पुकारा जाता है? ऑप्शन सुन लीजिए। ए हिमा दास, बी मीराबाई चानू, सी PT उषा, या डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसका आंसर आपका सी हो जाएगा, PT उषा। ठीक है। और अगर हम हिमा दास की बात करें तो हिमा दास को ढींग एक्सप्रेस के नाम से जाना था। ठीक है। ढींग एक्सप्रेस एक्सप्रेस। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। बताइए, निम्नलिखित में से किस शहर को झीलों की नगरी कहते हैं? ऑप्शन सुन लीजिए। ए जयपुर, बी उदयपुर, सी नैनीताल, या डी वाराणसी। तो देखिए इसका आंसर आपका बी हो जाएगा, उदयपुर। ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। बताइए, आर्य समाज की स्थापना कब की गई थी? ऑप्शन सुन लीजिए। ए 1875 ईस्वी में, बी 1897 ईस्वी में, सी 1901 ईस्वी में, या डी 1912 में। तो देखिए इसका आंसर आपका ये हो जाएगा 1875 ईस्वी में। ठीक है। अगर हम आर्य समाज की बात करें तो इसका स्थापना दयानंद सरस्वती ने किया था, दयानंद सरस्वती। अठारह सौ संतानवे। देखिए अगर हम 1897 की बात करें तो सुभाष चंद्र बोस का जन्म हुआ था 1897 में। ठीक है। सुभाष चंद्र बोस का जन्म। अगर हम 1901 की बात करें तो 1901 में नोबेल पुरस्कार की शुरुआत हुआ था, आप लोग को मालूम ही होगा नोबेल पुरस्कार। अगर हम 1912 की बात करें तो टाइटैनिक जहाज़ डूब गया था 1912 में। टाइटैनिक जो कि बहुत विशाल जहाज़ था, ये ना डूबने वाला जहाज़ था लेकिन फिर भी डूब गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। बताइए, वेदों में सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऑप्शन सुन लीजिए। ए ऋग्वेद, बी सामवेद, सी यजुर्वेद, या डी अथर्ववेद। तो देखिए इसका आंसर आपका ये हो जाएगा, ऋग्वेद। ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर। बताइए, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? ऑप्शन सुन लीजिए। ए ट्राम्बे मुंबई, बी नई दिल्ली, सी बेंगलुरु, या डी कोलकाता। तो देखिए इसका आंसर आपका ए हो जाएगा, ट्राम्बे मुंबई। ठीक है। देखिए अगर हम मुंबई की बात करें तो मुंबई राजधानी है महाराष्ट्र की। अब बात है महाराष्ट्र की तो देख लीजिए ये है मैप में महाराष्ट्र। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर। बताइए, 1928 के बारदोली आंदोलन का नेतृत्व
किसने किया था? ऑप्शन सुन लीजिए। ए महात्मा गांधी, बी बाल गंगाधर तिलक, सी सरदार वल्लभ भाई पटेल, या डी पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो देखिए इसका आंसर आपका सी हो जाएगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पर। किसने भारतीय पंथ की किसने खालसा पंथ की स्थापना की थी? ऑप्शन सुन लीजिए। ए गुरु गोविंद सिंह, बी गुरु नानक देव, सी गुरु अंगद देव, या डी गुरु रामदास। तो देखिए इसका आंसर आपका ए हो जाएगा, गुरु गोविंद सिंह। ठीक है, और हम गुरु गोविंद सिंह की बात करें तो सिख गुरु के सबसे लास्ट गुरु यानी 10वें गुरु थे, 10वें सिख गुरु थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बताइए भारत की पहली महिला आईपीएस अधिकारी कौन है? तो ये तो आप लोग के मालूम ही होगा, इसका आंसर डी हो जाएगा, किरण बेदी। किरण बेदी ने एक बुक लिखा जिसका नाम है फियरलेस गवर्नेंस। ठीक है, फियरलेस गवर्नेंस गवर्नेंस। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23। बताइए कथक किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? ऑप्शन सुन लीजिए। ए कर्नाटक, बी तमिलनाडु, सी हरियाणा, सी उत्तर प्रदेश, या डी हरियाणा। तो देखिए इसका आंसर आपका सी हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। अब बात है उत्तर प्रदेश की, तो देख लीजिए ये मैप में है उत्तर प्रदेश। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बताइए चाइना मैन शब्द का प्रयोग किस खेल में होता है? ऑप्शन सुन लीजिए। ए क्रिकेट, बी हॉकी, सी पोलो, या डी कबड्डी। तो देखिए ये इसका भी आपका आंसर मतलब होमवर्क रहेगा, ये भी आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा प्लीज़, आपसे रिक्वेस्ट है, कमेंट में बताइएगा आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 एंड आखिरी क्वेश्चन पर। बताइए ऑस्कर पुरस्कार का संबंध किस क्षेत्र से है? ऑप्शन सुन लीजिए। ए साहित्य, बी सिनेमा, सी विज्ञान, या डी चिकित्सा। तो देखिए इसका आंसर आपका बी हो जाएगा, सिनेमा। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही, लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ये बताइएगा कि 25 में से आप लोगों ने कितना सही किया। ठीक है, प्लीज़ आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि 25 में से हम कितना सही किए हैं। चलिए ठीक है, आज के लिए इतना ही। जय हिंद।